आचार्य श्री जी हमेशा संलेखना के प्रति हर एक को सजग करते थे। उसका एक परिणाम हुआ कि जैसे ही उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई, उन्होंने अपना उपसंहार कर लिया। ये कहलाता है विराट व्यक्तित्व का एकदम शून्य हो जाना। इतना उद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, और क्षण भर में उन्होंने अपने जीवन को एकदम पूर्ण विकल्पों से मुक्त करके, निर्विकल्प बना करके, और अपनी देह को छोड़कर यहां से सहजता से चले गए। ये किस चीज का अभ्यास है? ये 55 वर्ष की उनकी साधना का अभ्यास है। और उसके बीच में हजारों संलेखना समाधि का जो मार्गदर्शन उन्होंने अपने सामने दिया, उससे उन्हें समझ में आ गया कि व्याधि उत्पन्न होने पर कैसे कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्याधि आई है तो उस व्याधि में हमें किस तरीके से इस शरीर का कार्य सेवा करनी है, कैसा उससे काम लेना। वो एकदम अप्रमत्त जिनका जीवन रहा, उनके जीवन का अंतिम क्षण कितना स्वर्णिम होगा, ये वही जान सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम? क्योंकि जीवन पर्यंत एकदम निर्दोष रीति से जिन्होंने जीवन जिया, और जिनकी उद्घोषणा हमेशा ये रही कि हमें अंतिम परीक्षा में भी पूरे नंबर चाहिए, उस जीव का अंतिम समय अपने आप में परम पवित्र और निर्मल हो गया। क्योंकि जीवन भर का अभ्यास अंत के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी बनता। जिसने हमेशा अच्छी तरह साल भर पढ़ाई करी हो, परीक्षा की घोषणा उसे दुख नहीं देती, परीक्षा की घोषणा उसे आनंद देती है कि साल भर का सार अब कागज पर उतारना है। ऐसे ही जिसने जीवन भर संलेखना की साधना की हो, उसे अंत में व्याधि उत्पन्न होने पर भी, क्योंकि वो तो परीक्षा है, घबराहट नहीं होती, बल्कि वो उसे जीत लेता है कि अब तो अंत आना ही है, बस अब तो क्या करना है, मृत्यु को मैं मित्र बना के चला। कहां चला? परलोक की ओर चला। मृत्यु को मैं मित्र बना के परलोक को चला। यहां से मैं परलोक की ओर जा रहा था। अब क्या होगा? शरीर साथ तो वहां जाता नहीं है, शरीर यहां रहकर धर्म मार्ग को पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है? तनु विमोचनम। किसके लिए? धर्माय। तनु मतलब शरीर को विमोचन करना है, छोड़ देना है। किसके लिए? धर्माय। रत्नात्रय, धर्म की सिद्धि और उसकी प्राप्ति और उसके पालन के लिए। आचार्य भगवान ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट जैसा जीवन जिया, वैसे अंत में अपने जीवन का उपसंहार भी उन्होंने, उत्कृष्टतम उपसंहार जो व्याधि के रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ था, उन्होंने उसको जीतकर हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि देखो, जीवन में आप कितने भी बड़े रहें, साधना करें, फिर भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो साधना के चट्टान से भी टूटते नहीं है, चट्टान से अड़ जाते, पहाड़ से, किसी भी साधना से, किसी भी मंत्र से, किसी भी ताकत से टूटते नहीं। जब ये कर्म उपस्थित हो जाएं, तब तुम अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ना, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बना के और तनु विमोचनम, इस शरीर को छोड़ देना। अगले भाव में देवत्व की उपलब्धि होगी। पुनः धरती पर आके मुनि मुद्रा को धारण कर और भव सागर से पार हो जाना। जिन्होंने अपने जीवन में एक एक क्षण निरंतर महान विशुद्धि को धारण किया, उनके अंत क्षणों की विशुद्धि क्या रही होगी, ये तो वही जान सकते हैं। हम और आप क्या जाने, हम और आप उनका क्या वर्णन करें। इसलिए हम तो उनके विषय में एक गीत हमको भाया, हम रोज गाते, गुनगुनाते और सुनते हैं, आप लोगों को सुनाते। ठीक है? शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं है, शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं है। कीर्तन उनका मुख से गाना अपने बस की
बात नहीं है, शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं है। इतना सुंदर और मार्मिक गीत पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी ने लिखा। आप लोग सर्च करना, शब्दों में उनको लिख पाना, और फिर इसके एक एक शब्द को सुनो। ऐसी हृदय मतलब रोना बस नहीं आएगा आंखों से, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। इतना सुंदर उन्होंने उस गीत को लिखा, एक एक शब्द को जीवंत कर दिया। बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद आया। आप लोग भी उसको सुन के और उसका आनंद लो। ऐसे शब्द और ऐसा विराट व्यक्तित्व हम सबको मिला। हम सौभाग्यशाली हैं, हम महान पुण्यशाली हैं। अपने पुण्य की अनुमोदना करो, अपने पुण्य की सराहना करो कि उनका दर्शन इस पर्याय में हम लोगों को प्राप्त हुआ, और वे अब इस लोक से परलोक की ओर गमन कर कर गए हैं। तो हम सबको अंत में यही संदेश देकर गए कि समता, समाधि और सहजता यही जीवन का सार है। जैनम जयतु शासनम।